पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे। भगवान ने मत्स्य अवतार लिया। मत्स्य अवतार क्यों लिया? वेदान उद्धरती, वेदों के उद्धार के लिए। हयग्रीव नाम का दैत्य वेदों को चुरा के लेके चला गया था। भगवान ने वेदों के उद्धार के लिए मत्स्य नारायण का स्वरूप धारण किया है। सत्यव्रत महाराज की अंजलि में प्रकट होकर के आए, इन्हें शिक्षा दी। प्रलय आएगा, प्रलय में तुम नौका पे सभी जीवों के बीज को लेकर बैठना, मैं इसी रूप से तुम्हारी रक्षा करूंगा। 7वें दिन प्रलय आया, वासुकीनाग की रस्सी से नौका को बांधा गया है और भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि तक जो शिक्षा प्रदान की वो हम सबके समक्ष मत्स्य पुराण के नाम से है। वेदों का उद्धार किया है, ब्रह्मा जी के हाथ में लाकर वेदों को दिया है। जय जय श्री राधे। अब आगे सूर्य वंश की परंपरा है। सबसे आदि में भगवान नारायण, इनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र में एक मरीचि के पुत्र कश्यप के पुत्र भगवान विवस्वान सूर्य। इन विवस्वान सूर्य जिनको इनके वैवस्वत मनु, इनके पुत्र इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, धृष्ट, पृष्ठ, कवि, विभु, नभग, ये सब हुए। लेकिन ये सब बाद में हुए। इनको पहले एक इला नाम की कन्या हुई। कोई संतान नहीं थी, वशिष्ठ जी के पास गए हैं। वशिष्ठ जी ने यज्ञ करवाया है। इनके मन में था कि पुत्र होवे, लेकिन इनकी पत्नी के मन में था कि मुझे पुत्री होवे। इनकी पत्नी का संकल्प भारी पड़ गया और पुत्री उत्पन्न हुई है। इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। जाकर गुरुदेव वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, प्रभु मैंने पुत्र उत्पत्ति की कामना इसलिए की थी क्योंकि ये सूर्यवंश का सिंहासन है और सूर्यवंश के सिंहासन पे सूर्यवंशी बालक ही कोई बैठ सकता है। प्रभु आप आज्ञा प्रदान, आप अब बताएं अब मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी के पास लेकर वशिष्ठ जी इनको गए हैं और ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, सूर्यवंश के सिंहासन पे कोई और बालक नहीं बैठ सकता। ब्रह्मा जी ने कहा वैसे नियम तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम पहली बार आए हो, इसलिए मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूं। इस इला नाम की कन्या को सुद्युम्न नाम का राजकुमार बना दिया। वहां से लौट करके आए। एक बार शिकार खेलने के लिए ये सुद्युम्न वन की ओर गया। बहुत दिन बीत गए, लौट के नहीं आया। आकर वशिष्ठ जी के चरणों में प्रार्थना किए, गुरुदेव आपका पुत्र सुद्युम्न वन में गया था शिकार खेलने के लिए, अभी तक लौट के नहीं आया, पता नहीं क्या बात हुई। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर देखा, मुस्कुराने लगे, बेटा अब तुम्हारा राजकुमार, वो तुम्हारा पुत्र नहीं रहा, वो पुत्री हो गया। उसके जितने सखा थे उसके सब सखी हो गए। यही नहीं, भगवान शिव के द्वारा शापित वन में वो चला गया। वहां जाने के बाद वो स्त्री बन गया। और यही नहीं, स्त्री बनने के पश्चात चंद्रमा के पुत्र बुध के साथ उसका विवाह भी हो गया और एक पुरूरवा नाम के संतान ने जन्म भी ले लिया है। अरे राम, इतनी सारी बातें हो गई, अब मैं क्या करूं? चिंता करने लगे। बुलाकर लाया गया है इस इला नाम की कन्या को। भगवान शिव के पास गए हैं और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की, प्रभु सूर्यवंश के सिंहासन की मर्यादा है, आप ही रक्षा करें। भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती की प्रसन्नता के लिए मैंने इस वन का निर्माण किया था, जिसमें कोई पुरुष नहीं प्रवेश कर सकता, केवल स्त्री ही प्रवेश कर सकती है। कदाचित अगर कोई पुरुष प्रवेश करना चाहे तो वो स्त्री बन जाता है। इसलिए एक बात करता हूं, पार्वती के आशीर्वाद की भी बात रह जाएगी और तुम्हारी बात भी पूरी हो जाएगी। मासम पुमांस भविता मासम स्त्री तव गोत्रजा। ये 1 महीने तक पुरुष बन के रहेगा और 1 महीने तक स्त्री बन के रहेगा। ऐसा निर्णय दे दिया। लौट करके राज्य में आए। 1 महीने तक पुरुष बन के रहता था, 1 महीने इला और 1 महीने सुद्युम्न। इस प्रकार से बनकर राज्य करने लगा। धीरे धीरे समय बीता, मन नहीं लग रहा था इस प्रकार से राज्य करने में। अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाया और वन में चला गया है तप करने के लिए।
यशोधुम्न ये भी वन में चला गया तप करने के लिए। इसी वंश में आगे इसी वंश में जो सरियाती महाराज थे, इनके 10 पुत्र इक्ष्वाकु, नृग, सरियाती। तो सरियाती ब्रह्मनिष्ठ राजा हुए। सरियाती महाराज की कन्या जिसका नाम सुकन्या था, एक बार वन में घूम रहे थे ये लोग, चींटियों का घर बना हुआ था, उसमें कुछ सोने की सी चमकती हुई चीज दिखाई पड़ रही थी। इसने एक कांटे से लेकर उसको बाहर निकालना चाहा, उससे रक्त की धार निकल पड़ी। घबरा गई ये कन्या, किसी को कुछ बताया नहीं। इनके जितने राजा के सेवक थे, सेविकाएं थीं, अश्व इत्यादि थे, सबकी लघुशंका इत्यादि रुक गई है। सब चिल्लाने लग गए, चीखने लग गए। पूछा क्या किसी से कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ नहीं बोला। तब इस सुकन्या ने कहा कि हाँ, मेरे से अपराध हुआ है। सुकन्या ने जाकर वो स्थान दिखाया है, वहां की मिट्टी हटा करके देखा गया तो उसके नीचे एक ऋषि बैठकर तप कर रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थी, जिसे कांटे से इसने कुरेदा था, आंखें फूट गई थी। बोले अब मैं बिना आंख के भला अपनी नित्य क्रिया कैसे कर पाऊंगा? सुकन्या ने कहा आपकी नित्य क्रिया इत्यादि करने के लिए मैं आपके साथ रहूंगी। अरे मैं एक ऋषि ठहरा, कोई कन्या मेरे साथ रहे तो संसार के लोग क्या कहेंगे? सुकन्या ने कहा मैं ऐसे नहीं, मैं आपके साथ विवाह करके आपके साथ रहूंगी। सुकन्या का विवाह हुआ है इनके साथ और सुकन्या इनकी सेवा इत्यादि करने लगी। बाद में अश्विनी कुमार आए हैं और दिव्य औषधियों में इनको स्नान कराया है। इनका नाम च्यवन ऋषि हुआ। इस वंश में सरियाती महाराज के एक और भ्राता नभग के पुत्र हुए नाभाग। इनका नाम नाभाग इसलिए पड़ा क्योंकि जब संपत्ति का बंटवारा होने लगा तो ये विद्यालय गए हुए थे पढ़ने के लिए। इनके भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया और सारी संपत्ति आपस में ही बांट ली। जब ये लौटकर आए और भाइयों से पूछा मेरे हिस्से की संपत्ति कहां गई? इनके भाइयों ने कहा तुम्हारे हिस्से में तुम्हारे माता पिता हैं, इनको रखो, इनकी सेवा करो। इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि सारी संपत्ति तो आप सबों ने बांट ली और माता पिता को केवल मेरे हिस्से में दे दिया। एक बार भी नहीं कहा। सहर्ष माता पिता को ले लिया और प्रेम से माता पिता की सेवा करने लग गए। माता पिता के आशीर्वाद के फल स्वरूप इनके घर में परम भागवत श्री अम्बरीश जी का जन्म हुआ है, जो भगवान के परम भक्त हुए। एक बार देवताओं की सभा में चर्चा चली कि इस समय भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन है। नारद जी ने कह दिया कि अम्बरीश इस समय भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। इतना सुनते ही दुर्वासा जी ने सोचा जब अम्बरीश का नाम आया है तो अम्बरीश की परीक्षा ली जाए। अम्बरीश की परीक्षा लेने के लिए आए हैं और एकादशी के व्रत का दिन था। एकादशी व्रत का परीक्षा लिया है। दुर्वासा जी ने अम्बरीश का एकादशी व्रत भंग करवाना चाहते थे, लेकिन हुआ नहीं। एकादशी व्रत भगवान का चरणामृत लेकर रक्षण कर लिया है। कालकृत्या को प्रकट करके दुर्वासा जी ने अम्बरीश के ऊपर छोड़ा है, लेकिन भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर अम्बरीश जी की रक्षा की है। शरणागत का संकट प्रभु से कभी न जाए देखा, रोष किए दुर्वासा हरि ने चक्र सुदर्शन फेंका। अब दुर्वासा पर चकर धर के चकरिया घूमे, अब दुर्वासा पर चकर धर के चकरिया घूमे। हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूम ले, हरदम भक्तन ऊपर प्रभु जी के नजरिया घूम ले। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर अम्बरीश जी की रक्षा की। अम्बरीश जी के चरणों में आकर दुर्वासा जी पुनः गिरे हैं। अम्बरीश जी ने दुर्वासा जी की भी रक्षा की है। श्री सुखदेव जी कहते हैं इत्येतत् पुण्यमाखन्य अम्बरीशस्य भूपते संकीर्तन्यनुध्यान भक्तो भगवतो भवेत्। श्री अम्बरीश जी के इस चरित्र को जो कोई सुनता है, कहता है, पढ़ता है, अनुमोदन करता है,
भक्त भी भगवान के समान हो जाता है। जय जय श्री सीता। इसी वंश में आगे चल के युवनाश्व महाराज हुए, मानधाता जी हुए, हरिश्चंद्र हुए, महाराज सगर हुए, जिन्होंने गंगा मैया को पृथ्वी पे लाया। और इसी वंश में आगे चलकर खटवांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुस्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत् तस्यापि भगवाने स साक्षात् ब्रह्ममयो हरि अंशांसेन चतुर्भागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नो इति संज्ञया। इस वंश में आगे चल के खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के पुत्र रघु, रघु के पुत्र पृथु, पृथु के पुत्र अज और अज के पुत्र चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी हुए। इन दशरथ जी के यहाँ ही भगवान एक नहीं, दो नहीं, चार चार रूपों से अवतार लेकर के आए। अंशांसेन चतुर्भागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ये चार रूपों से प्रकट होकर के आए भगवान इनके यहाँ जन्म लिए हैं। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्म पदभ्याम प्रियाया पानी स्पर्शा क्षमाभ्याम मृजपथरो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या छुरपनख्या प्रिय विरहरुषारोपितो भ्रूवृजम्रा त्रस्ताब्दिरबद्ध सेतुर्खलदलदवनः कौसलेन्द्रो वदान्नः। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो, गुरुजनों की रक्षा के लिए भगवान ने अपने राज्य का परित्याग कर दिया, अपने राज्य को छोड़कर वन में चले आए। उन कोमल चरणों से, किन कोमल चरणों से? पानी स्पर्शा क्षमाभ्याम प्रियाया पानी स्पर्शा क्षमाभ्याम, जिन कोमल चरणों को श्री प्रियाजू माता लक्ष्मी जू भी स्पर्श करने में घबराती हैं कि कहीं मेरी कठोर उंगलियां भगवान के चरणों में गड़ ना जाए। इतने कोमल हैं भगवान के चरण। उन कोमल चरणों से दंडकारण्य के वन में भगवान नंगे पैर विचरते हैं। वैरूप्या छुरपनख्या प्रिय विरहरुषा रोपितो भ्रूविजम्बा, सुपनखा इत्यादि का मान मर्दन किया है जिन भगवान ने। त्रस्ताब्दिरबद्ध सेतुर, 100 योजन समुद्र के ऊपर जिन भगवान ने पुल बांध करके माता सीता की रक्षा की, ऐसे कौशलेंद्र हमारी रक्षा करें। कौशलेंद्रोवतान, हे कौशलेंद्र हमारी रक्षा करें। बड़े अधीर होकर श्री सुखदेव जी यहाँ पे कहते हैं कौशलेंद्रोवतान, हे कौशलेंद्र हमारी रक्षा करें। इतने अधीर क्यों हो रहे हैं? अधीर इसलिए हो रहे हैं समय बड़ा कम है। परीक्षित जी को 7 दिन का ही समय मिला है और इसी 7 दिन में आज चौथा दिन गुजरने वाला है। आगे और भी कई कथाएं शेष कर रह गई हैं, बहुत सारी कथाएं करनी हैं, लेकिन रामचरित्र ये तो बड़ा विस्तृत है। रामचरित्र को पार कैसे कर पाएंगे, इसलिए भगवान से क्षमा याचना करते हैं। हे प्रभु आप हमें क्षमा प्रदान करें, आपका चरित्र मैं विस्तृत नहीं गा सकता। विश्वामित्रधरेण मारीचाद्यानि साचर पश्यतो लक्ष्मणस्येव हता नैरितपुंगवा। विश्वामित्र जी के साथ इनका यज्ञ पूर्ण करवाने गए हैं और यज्ञ पूर्ण करवाया है। यज्ञ पूर्ण करवा के जनकपुर में गए हैं। जनकपुर में धनुष यज्ञ पूर्ण करवाया और वहां से लौटकर अयोध्या जब आ रहे हैं, यो लोकवीर समित धनुरे समुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम आदाय बालगजलील इवेक्षयष्टिम संजीकृतम नृपवृकस्य बभंज मध्ये। जनकपुर में जाकर धनुष तोड़कर जनक जी के प्रण की रक्षा की है, सीता जी से विवाह किया है। जित्वानुरूप गुणशील वयोंग रूपाम सीताभिधाम श्रियमुरस्य विलब्धमानाम मार्गे ब्रजन भृगुपतेर्व्यनत प्ररूढ़म दर्पम महीमकृतय श्रीरराजबीजम। धनुष तोड़कर श्री सियाजू के साथ में विवाह किया है
और वहां से लौट के जब आने लगे हैं तो मार्ग में श्री परशुराम जी मिले हैं, इनका मान मर्दन किया है। वहां से लौटकर अयोध्या में आए हैं, अयोध्या में आकर सुखपूर्वक रहने लगे हैं। जय जय श्री राम। इस प्रकार से रामचरित्र को संक्षिप्त रूप में गाया। आइए एक पद के माध्यम से हम लोग भी रामचरित्र का दर्शन करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, मिथिलेश लली, भजो जनक लली, मिथिलेश लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, दशरथ नंदन जनक लली। राजा दशरथ घर राम जी भये, राजा दशरथ राजा दशरथ घर राम जी भये, राजा दशरथ घर राम जी भये, राजा राम जी भये, राजा राम जी भये। राजा जनक घर लाडली पली, हरि हरि, राजा जनक घर लाडली पली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनकपुर आए, दो बंधु जनकपुर आए, ये दो कुंवर जनकपुर आए, ये दो कुंवर जनकपुर आए। सुमन बिछावे सखी गली गली, हरि हरि, सुमन बिछावे सखी गली गली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली, दशरथ नंदन जनक धनुष भूप सब हारे, तोड़े धनुष भूप सब हारे, तोड़े धनुष भूप सब हारे, तोड़े धनुष
राजा जनक की बन गई बात भली। हरि राजा जनक की बन गई बात भली। भज दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली। आई सियाजू संग सहेली। आई सियाजू संग सहेली। आई किशोरी जू संग सहेली। आई किशोरी जू संग सहेली। संग सहेली सखी संग सहेली। संग सहेली सखी संग सहेली। आई सियाजू संग सहेली। आई सियाजू संग सहेली। जयमाला पहिराए चली। हरि हरि जयमाला पहिराय चली। भज दशरथ नंदन जनक लली। दशरथ नंदन जनक लली। भज दशरथ नंदन जनक लली। दशरथ नंदन जनक तुलसीदास छवि देखी मगन भये। 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 यह झांकी मोह लगत भली। हरि हरि यह झांकी मोह लगत भली। भज दशरथ नंदन जनक लली। 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 भज
जय श्री राम। भगवान श्री राम का चरित्र अत्यंत विशाल है, अत्यंत विस्तृत है। हम इसे पूरा गा नहीं सकते। हमने सूक्ष्म रूप से इसे गाने का प्रयास किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान इस प्रकार से विवाह इत्यादि की लीला करके वन में गए हैं। वन में जाकर शूर्पणखा इत्यादि का मान मर्दन करके भगवान ने रावण, कुंभकर्ण इत्यादि का वध किया है। कुल समेत रावण का वध करके सीता जी को जीतकर पुनः लेकर आए हैं। पुनः एक दिन एक धोबी के ऐसा कहने पर, स्त्री लोभी विभर्यात सीताम नामो नाहम भजेत पुनः, एक धोबी ने ऐसा कहा कि मैं राम नहीं हूं जो पराई घर में रही हुई स्त्री को अपने घर में रख लूंगा। भगवान ने माता सीता को पुनः वन में भेजा है। वाल्मीकि जी के आश्रम में गई हैं। वहां कुश और लव दोनों भाइयों का जन्म हुआ है। अखंड अग्निहोत्र करते हुए त्रयोदशाब्द सहस्त्रम अग्निहोत्रम अखंडितम, 13,000 वर्ष तक अखंड अग्निहोत्र करते हुए भगवान ने राज्य किया है। और इसके बाद भगवान अपने धाम को जाने लगे हैं। श्री सुखदेव जी की आंखें भर आई हैं। परीक्षित जी को यह कहते कहते, परीक्षित, आज इतने वर्षों के बाद भी जब भगवान अपने धाम को जा रहे हैं ना, तो स्मृताम हृदय विन्नस्य विद्धम दंडक कंडके, आज जब भगवान अपने धाम को जा रहे हैं उस समय भगवान के चरणों में आज भी दंडकारण्य के कांटे चुभे हुए हैं। इतने कोमल चरणों से भगवान कठोर वन में 14 वर्ष तक कैसे बिताए होंगे। जो कांटे पैर में पड़े हैं वो आज तक नहीं निकल पाए। जो भगवान के चरणाश्रित हो गया उसे कहीं और थोड़े ही जाना पड़ता है। ये सोचकर भी भगवान ने अपने चरणों में उन कांटों को पड़े रहने दिया। जय जय श्री राम। परीक्षित, भगवान अपने धाम को गए हैं। कुश को राजगद्दी पर बैठाया है। इस प्रकार से ये वंश परंपरा आगे बढ़ी। अंतिम राजा सुमित्र तक की चर्चा है। महाराज मरु, इनको भगवान ने कलाप ग्राम में तप करने के लिए भेजा है। जब पुनः सतयुग की स्थापना होगी तो यही सूर्यवंशी महाराज मरु, चंद्रवंशी महाराज देवापी, इनको भगवान इस पृथ्वी का राज्य संभलाएंगे। जय जय श्री राधे। आगे की पूज्य महाराज श्री के भजनों को एवं कथाओं को सुनने के लिए महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। जय जय श्री राधे।